बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत डिटेल में पढ़ा है और ये कहा गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का ये मतलब था कि आपने इससे रिलेटेड ये जो टेबल है, इस टेबल को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। मैंने इस क्वेश्चन में आपको इस टेबल की तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना भी बताया है, आपको समझाया है कि अगर किसी स्टूडेंट को टेबल की वैल्यूज़ याद नहीं रहती तो वो किस तरीके से वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट भी कर सकता है। और फाइंड आउट करने के साथ साथ दूसरी अहम बात कि तमाम वैल्यूज़ को आपने याद भी रखना है। इस टेबल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, साथ में इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 डिग्री पे दी गई हैं, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 पे। अब इन पॉइंट्स पे ये जो डिग्रीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, मीन्स के 0, 30, 45, 60, 90, ये तमाम वैल्यूज़ जब भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाएंगी, मीन्स कहा जाए 45 पे वैल्यू आ गई है, 90 पे आ गई है, 60 पे, वो वैल्यूज़ आपने बाय यूजिंग टेबल की करनी है। ठीक है, टेबल से ही आपको वैल्यूज़ आपने उठानी है, जो आपने याद की हुई होंगी उन्हीं वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। अब इसके साथ साथ एक और बात का आपने ख्याल करना है कि डिग्री के साथ साथ वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ रेडियन में भी एक्सप्लेन किया गया है कि साइन 30 डिग्री का क्या मतलब है, अगर वैल्यू 30 डिग्री की फॉर्म में आ जाएगी या फिर इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ जाएगी π/6। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो है 2 sin 60 डिग्री। ये जो ऊपर एक छोटा सा सिंबल होता है ना 0 का, इसको डिग्री बोलते हैं। 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अब आपको एज ए स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को याद रखना है कि साइन 60 पे वैल्यू क्या है और cos 60 पे वैल्यू क्या है। अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो हम 2 को एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू, अब साइन की 60 की और cos की 60 की वैल्यू आप देखिए साइन 60 पे हमें वैल्यू दे रहा है √3/2 और सेम एज cos 60 पे हमें वैल्यू दे रहा है 1/2। तो हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। साइन 60 पे हमारे पास वैल्यू है √3/2 और चूँकि ये तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का साइन भी रख सकते हैं या आप स्मॉल ब्रैकेट भी रख सकते हैं। और cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो हम उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, अब देखें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 2 के, तो ये 1 है। इट्स मीन कि न्यूमिनेटर की तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, डिनोमिनेटर की आपस में होंगी। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कोई चीज़ कैंसिलेशन होती है तो उसको भी कैंसिल कर दें, जैसे कि 2 न्यूमिनेटर में है और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसके बाद √3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये √3 1s आर √3 और नीचे 2 1s आर 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। पार्ट में हमारे पास है 2 cos π/6 sin π/6। अब जो टेबल्स की वैल्यू हैं वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ डिग्री में भी आ सकती हैं, रेडियन में भी आ सकती हैं। अगर रेडियन में भी आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि π/6 की इन टर्म्स ऑफ डिग्री में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल हमें गिवन है उस टेबल में अगर आप गौर से देखें तो आपको ये भी साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है कि 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू π/6, कि अगर आपके पास डिग्री में है तो वो नंबर 30 डिग्री होगा, बट अगर आपके पास रेडियन में वो π/6 है। अब मैं आपको ये भी फाइंड आउट करना सिखाती हूँ कि ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए π/6 का मतलब उन्होंने कहा है कि 30 डिग्री है, तो ये हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में बहुत आसानी से समझा था कि रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन हम कैसे मूव करते हैं। हमने रेडियन टू डिग्री में जाना है, तो रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे π/6 है तो पी/6 का हमने चेक करना है कि ये डिग्री में क्या होगा। तो हमने रेडियन से डिग्री में जाने के लिए अपने ही नंबर को हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये π से कैंसिल हो जाएगा, 6 1s आर 6 एंड 6 3s आर 18, तो ये आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, मतलब मीन्स के π/6 आपके पास इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। आपने इसको जब डिग्री में चेंज करना है तो इसी नंबर को 180/π से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और जो वैल्यूज़ आई वो 30 डिग्री हो गई। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि π/6 का मतलब ये है कि यहाँ पे cos 30 डिग्री है। ठीक है, cos 30 डिग्री और साइन π/6 का मतलब है 30 डिग्री। अगर आपको मालूम है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 30 डिग्री की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी आप उसको लिख के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 एज इट इज़ ही रहेगा, cos 30 की हमें वैल्यू पुट करनी है, तो cos 30 और साइन 30 की वैल्यू देखें। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो हम इन दोनों को पुट करते हैं। √3/2 cos 30 की वैल्यू है
और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज़ तकरीबन सेम ही बनी हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट्स मीन उसके डिनोमिनेटर में 1 है। चूँकि तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर कोई टर्म कटती है एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में काट लें और हमारे पास कैंसिलेशन के बाद आंसर आ जाएगा √3/2। पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं एडिशन के साथ 2 टर्म्स आ गई हैं, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब हमें साइन और cos की 45 पे वैल्यू देखनी है। देखिए साइन और cos ये वाहिद 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। साइन 45 पे भी 1/√2 होता है और cos 45 पे भी 1/√2 होता है। तो ये वैल्यूज़ चूँकि स्टूडेंट्स को याद होंगी तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखें इक्वल टू 2 एज इट इज़ लगाएंगे, हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे और cos 45 की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे 1/√2। अब देखें इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। बट ये टर्म जो है इसमें भी ये जो 2 नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके डिनोमिनेटर में जैसे 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी इसी तरह होगा 2/√2। अब एक और बात आपने याद रखनी है 9th क्लास कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है √2, तो आप क्या करते हो कि आप उसको एक ही डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हो, तो वहाँ पे न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। अगर प्लस का साइन है प्लस हो जाती हैं, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाती हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम उसको एक डिनोमिनेटर में रख के न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर रहे हैं। 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4/√2। यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है ना वो 4/√2 है। यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जब टैली करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को अपनी बुक के आंसर के साथ, तो फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने आंसर और निकाला है बट बुक के एंड पे आंसर और आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, जिसकी वजह से फिर आपका आंसर सेम निकल आता है। अगर मैं आपको यहाँ से एग्जैक्ट बुक का आंसर निकाल के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया है वो 4/√2 है, ठीक है। तो 4/√2 को अगर आप मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो रैशनलाइजेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए रेडिकल वैल्यू आ गई है डिनोमिनेटर में। तो ये हमने क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं कि अगर रेडिकल वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो उन क्वेश्चंस को फिर हम रैशनलाइज भी कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, एक ही वैल्यू है, तो उसी वैल्यू से हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर 2 टर्म्स होती हैं तो फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब देखिए जब हमने ये काम सारा किया तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया 4/√2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए √2 और √2 2 दफ़ा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर डबल हो जाती है, √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4/√2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं क्योंकि स्क्वायर की पावर 2 होती है, स्क्वायर रूट की जो पावर होती है, स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। ये दोनों आपस में कैंसिलेशन करते हैं, हमारा डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ जाएगा। अब जब 2 आएगा तो 2 1s are 2, कैंसिलेशन करें तो 2s are 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 2/√2। तो ये एग्जैक्ट आंसर आपका बुक के साथ टैली करेगा। आप बेहतर यही है कि जब भी आपकी वैल्यू रेडिकल वैल्यू के साथ आ जाए √2 तो फिर आप उसको इन टर्म्स ऑफ मतलब रैशनलाइजेशन से फिर आप उसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पार्ट देखिए हमारे पास साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब हमने साइन और cos की 30 और 60 पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो टेबल में अगर आप ध्यान करें तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की जो वैल्यू होती है, ये दोनों इस मकाम पे सेम होते हैं। और इसी तरह साइन 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू आपस में सेम होती है। तो ये आपको टेबल की वैल्यूज़ जो हैं वो तमाम याद करनी है। अब मैं यहाँ पे टेबल की वैल्यूज़ को पुट करके आपको सॉल्व करना दिखाती हूँ। देखिए टोटल 2 टर्म्स हैं, प्लस माइनस से हमें टर्म्स का पता चलता है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन से टर्म्स अलग नहीं होती, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये एक टर्म है प्लस ये सारी एक टर्म है।
तो टोटल इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं। तो अब देखिए साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, यहाँ पे पुट कर रही हूँ √3/2। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप स्मॉल ब्रैकेट रखें, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू भी इस मकाम पे सेम होगी √3/2, मतलब साइन 60 पे cos 30 पे वैल्यू सेम होती है, ठीक। प्लस का साइन इसी तरह cos 60 पे आपकी वैल्यू और साइन 30 पे वैल्यू सेम होती है, जो कि दोनों मकाम पे 1/2 होती है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब जब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो पुट करने के बाद देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 दफ़ा है, पावर्स बढ़ जाएगी, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, हमारे पास ओनली 3/4 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा। अब सेम वही बात जो मैंने आपसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन की है कि अगर हमारे पास 9th क्लास डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आप उसको एक डिनोमिनेटर में रख के न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4, और 4 4s are एक ही टेबल से कट जाएंगे, 4 1s are 4 4 1s are 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। पार्ट में देखें cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। तो मैं वैल्यूज़ आपको पुट करके दिखाती हूँ कि जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने ब्रैकेट में पुट कर दी, बीच में हमारा माइनस का साइन है, ठीक। अब माइनस के साइन के बाद साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2, ठीक है, और साइन 30 पे हमारे पास आता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 2 टर्म्स हैं, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, √3 1s are √3, 2 2s are 4 माइनस √3 1s are √3, 2 2s are 4। न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई। अब ये हर नंबर का जो साइन होता है ना, उसके लेफ्ट में होता है, तो ये √3/4 हमारा पॉजिटिव है। अगर इसके साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा तो वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक। अब देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के नंबर हैं, तो वो जो डिफरेंट साइन वाले नंबर्स होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस पार्ट देखें साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं। देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है हमारे पास, साइन 60 पे √3/2, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं √3/2। cos 30 पे वैल्यू हमारे पास √3/2, वो भी हमने पुट कर दी, बीच में माइनस का साइन है। cos 60 पे वैल्यू हमारे पास आती है 1/2, और साइन 30 पे वैल्यू हमारे पास आती है अगेन सेम वही वैल्यू 1/2। अब जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, टोटल 2 टर्म्स हैं, तो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई इधर की होंगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 2 टाइम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 माइनस 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करेंगे, ओनली हमारे पास नंबर आएगा 3 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 1/4। अब मैंने आपको ये बताया है कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम उसको एक ही डिनोमिनेटर में रख के उसकी जो न्यूमिनेटर्स होते हैं उनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1। तो 3 - 1 क्या आंसर आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। ओनली हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, 1/2। पार्ट देखिए 7th पार्ट में हमारे पास है cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। अब देखिए cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, cos 60 पे हमें वैल्यू देता है 1/2, ठीक है, और cos 30 पे हमें वैल्यू देता है √3/2। बीच में आपका प्लस का साइन है, फिर आपका साइन 60 है, साइन 60 पे वैल्यू हमारे पास है √3/2, और साइन 30 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। अब आपने देखना है कि टोटल 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, और ये आपस में मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 डिनोमिनेटर्स में 2 2s are 4 प्लस √3 1s are √3, 2 2s are 4। अब सेम वही बात जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको एक डिनोमिनेटर में रख के न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, √3 प्लस √3। अब अगर आप गौर से देखें तो √3 1 टाइम
ठीक है, और √3 1 टाइम। अब ये ऐड हो रहा है, ठीक है, तो एडिशन में ये आपको क्या देगा 2 टाइम्स √3, ठीक है। √3 आपका अब उसका एडिशन में कोफिशेंट मीन्स के 1 टाइम √3 प्लस 1 टाइम √3 2 टाइम्स √3 हो जाएगा। जब √3 से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि √3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो फिर पावर्स बढ़ती हैं, √3 का स्क्वायर। जब नंबर ऐड हो रहा होता है तो फिर अब उसके कोफिशेंट में एडिशन हो गई, मीन्स के 2 √3 हो गया, 2 टाइम्स वो नंबर आपका आ गया है, 2 √3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2। अब यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली 2 है, रेडिकल वैल्यू नहीं है। रेडिकल वैल्यू वो होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है। अगर नीचे स्क्वायर आ जाता √2 तो फिर हम इसको अगेन मज़ीद आगे क्वेश्चन को चलाते और रैशनलाइज करते, लेकिन डिनोमिनेटर में ओनली 2 है तो इसका आंसर यहीं तक होगा। पार्ट देखें, 10 π/6 cot π/6 + 1। अब π/6 अगर बच्चे को नहीं समझ लग रही कि π/6, वैसे तो आपके पास टेबल के अंदर इन टर्म्स ऑफ डिग्री और डिग्री के साथ ही उन्होंने रेडिकल की वैल्यू भी बताई हुई है कि डिग्री में वो नंबर क्या होता है, रेडिकल में क्या होता है। बट अगर एक बच्चे को नहीं समझ रहा है कि π/6 का क्या मतलब है, तो π/6 आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, तो रेडियन से डिग्री में मूव होने का मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन समझाई हुई हैं। तो अगर आप अपने π/6 को इन टर्म्स ऑफ डिग्री में लेके जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि π/6 लिखना है, अपना क्वेश्चन लिखना है और इसको आपने 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आपका कटिंग के बाद नंबर आएगा 3 से 6 3s are 18 and 0, वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वो आपका नंबर ऑटोमेटिकली डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 π/6 का मतलब है 30 डिग्री, ठीक है ना, और cot π/6 का भी मतलब है यहाँ पे 30 डिग्री। वैसे तो अगर आपको समझ है तो यहाँ पे डिग्री में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट π/6 और cot 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक। अब देखिए 10 π/6 मीन्स कि 10 30 की वैल्यू, अब 10 30 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 10 30 देखिए इक्वल टू π/6 भी लिखा हुआ है, तो 10 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3। अगर आपका 10 30 पे 1/√3 है 9th क्लास, तो फिर cot तो 10 का इन्वर्स होता है, तो जब cot 10 का इन्वर्स होता है तो फिर आपने क्या करना है कि 10 की वैल्यू को उल्टा देना है, मतलब मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर देना है, √3/2। 10 की वैल्यू 1/√3 है, cot की वैल्यू √3/1 होगी, प्लस 1 आपका साथ में ऐड हो रहा है। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर की कटिंग ऊपर नीचे मीन्स कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तो आपने कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 बच जाएगा, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें सिर्फ स्टूडेंट को सिर्फ अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो इस टेबल के थ्रू आप तमाम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।